हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी तैयारी के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला हमने आपके लिए चलाई हुई है, जिसमें कुछ वीडियोज़ मैं डाल चुका हूँ। लगभग 4 वीडियोज़ मैं डाल चुका हूँ। आज ये हमारा 5वां वीडियो होगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो पर मैं 1000 लाइक होने पर आप ही में से किसी एक स्टूडेंट को एक सरप्राइज़ गिफ्ट दिया जाएगा, जो 1000 रुपये तक का होगा। यह गिफ्ट आप कैसे जीत सकते हैं, उसके लिए आपको केवल अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना है और उनसे कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में आपका नाम लिखकर कमेंट करें। जिसके नाम के सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे वही बनेगा हमारा 1000 रुपये तक के सरप्राइज़ गिफ्ट का विनर। एक बार फिर बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, इस वीडियो के 1000 लाइक होने पर मैं आप में से ही किसी एक स्टूडेंट्स को 1000 रुपये तक का सरप्राइज़ गिफ्ट देने वाला हूँ। इस गिफ्ट को आप कैसे जीत सकते हैं, उसके लिए आपको केवल करना इतना ही होगा कि आपको इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदार, जो भी आपके जानने वाले हैं, उनको शेयर करना है। उनसे बोलना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आपका नाम लिखकर सेंड कर दें। जिसके नाम के सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे वही बनेगा हमारा इस सरप्राइज़ गिफ्ट का विनर। तो शुरू कीजिए अभी से ही। तो चलते हैं अपने आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है, एक दुकानदार प्रति कोक 15 रुपये में बेचता है तथा 25 कोक की एक क्रेट 300 रुपये में बेचता है। रमन को अपनी जन्मदिन की पार्टी के लिए 85 कोक चाहिए, तो उसे कुल कितने रुपए खर्च करने होंगे। स्टूडेंट्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इस तरह का क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सीधा सीधा ये बताया गया है कि एक कोक, यदि आप सिंगल एक कोक खरीदते हैं तो उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 15 रुपये, और यदि आप 25 कोक की एक क्रेट खरीदते हैं तो उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 300 रुपये। अब रमन को खरीदनी है 85 कोक 85। यदि रमन को 85 कोक खरीदनी है तो हम ये देखेंगे कि इन 85 कोक में कितनी तो क्रेट आ सकती हैं और कितनी खुली बोतल आएंगी, यानी कि एक एक करके ख़रीदनी होंगी। ऐसी कितनी बोतलें होंगी जो क्रेट से अलग ख़रीदनी होंगी। ठीक है, तो आपको पता है कि 25 कोक की एक क्रेट है, 25 कोक की एक क्रेट है। ठीक है, तो ख़रीदनी कितनी है, 85 कोक ख़रीदनी है, 85 कोक ख़रीदनी है। ठीक है, जब 85 कोक ख़रीदनी है तो हम अच्छे से समझ चुके हैं कि 3 तो हमारी क्रेट आ जाएंगी। कितनी क्रेट आ जाएंगी, 3, क्योंकि 25 जमा 25 और जमा 25 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, और 85 कोक उनको ख़रीदनी है, 75 कोक क्रेट से आ जाएंगी, तो बचेंगी 10 कोक। ठीक है, 10 कोक खुली खरीदी जाएंगी और 3 क्रेट खरीद ली जाएंगी। तो एक क्रेट का मूल्य है 300 रुपये। ठीक है, तो 3 क्रेट का मूल्य कितना हो गया, 3 गुना 300 900 रुपये हो गया। 3 क्रेट का मूल्य 900 रुपये हो गया। अब 15 रुपये की एक कोक खरीदी जाती है, तो 10 कोक खरीदनी है, 15 रुपये की दर से खरीदी जाएंगी। 15 धाम 150 रुपये, 150 रुपये की ये हो गई। तो कुल जो खर्च होंगे, जो कुल उसका खर्च हो जाएगा, वो कितना खर्च होगा, कुल खर्च हो जाएगा 0 5 9 1 10 1050 रुपये। 1050 रुपये में रमन 85 कोक खरीद पाएगा, क्योंकि 25-25 की 3 क्रेट खरीदेगा और 10 कोक खरीदेगा। इस तरह से केवल उसको कितने रुपए देने होंगे, 1050 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है,
राहुल एक साइकिल 2500 रुपये में खरीदता है तथा उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करता है और 3300 में बेच देता है। राहुल को कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले भी मैं इस तरह का क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो यहाँ पर राहुल ने 2500 रुपये खर्च किए हैं साइकिल को ख़रीदने में और 500 रुपये उसको मरम्मत करने में खर्च किए हैं। तो इस तरह से साइकिल का जो ख़रीदने की जो लागत बनती है वो हो जाती है 3000 रुपये। ठीक है। अब जब 3000 रुपये उसकी लागत बनती है तो 3300 रुपये में उसे बेचने पर केवल और केवल कितने रुपए का लाभ होगा? 300 रुपये का लाभ होगा। वह 300 रुपये 3000 का कितना प्रतिशत होता है, यही हमें इसमें निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो साइकिल का जो मूल्य है वो कितना है? साइकिल की खरीद, कितने की खरीद हुई है साइकिल की? वो 2500 रुपये की खरीदी गई है। ठीक है। मरम्मत पर कितने खर्च हुए हैं? मरम्मत पर खर्च हुए हैं 500 रुपये। ठीक है। तो कुल लागत कितनी हो गई है हमारी? जो कुल लागत है, या इसको हम कह सकते हैं हमारा क्रय मूल्य कितना हो चुका है? 3000 रुपये अब हमारा क्रय मूल्य हो चुका है। ख़रीदा तो हमने 2500 में था, लेकिन 500 रुपये हमने उसकी मरम्मत में खर्च कर दिए हैं। ठीक है। विक्रय मूल्य हमारा कितना है? विक्रय मूल्य हमें दिया गया है 3300 रुपये। ठीक है, 3300 रुपये। और हमारी जो लागत है यानी कि क्रय मूल्य जो हमारा बन चुका है वो कितना बन चुका है? 3000। तो इस तरह से हमारा जो केवल लाभ निकलता है वो कितना निकलता है? 300 रुपये का हमारा लाभ निकलता है। ये लाभ है। अब हमें क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है। 300 धाम 3000 और 10 धाम 100, यानी कि उसको केवल 10% का लाभ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, शालीमार एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली से जम्मू के लिए सुबह 8:55 बजे प्रस्थान करती है तथा 11:45 मिनट, ये मिनट लिख दिया गया है, 11:45 घंटे। ठीक है, इसको कर लेंगे आप घंटे। 11:45 घंटे, 11:45 घंटे की यात्रा के बाद, यानी कि 11 घंटे 45 मिनट। ठीक है, आप इसको सही कर लीजिए, 11 घंटे 45 मिनट। 11 घंटे 45 मिनट की यात्रा के बाद जम्मू पहुंचती है। तो गाड़ी के जम्मू पहुंचने का समय क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से पढ़िए एक बार। शालीमार एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली से जम्मू के लिए 8:55 बजे सुबह प्रस्थान करती है और 11 घंटे 45 मिनट की यात्रा के बाद जम्मू पहुंचती है। तो गाड़ी के जम्मू पहुंचने का समय क्या है? ठीक है, तो प्रस्थान किस समय किया है वो कैसे निकालेंगे? उसके पहुंचने का समय, प्रस्थान किस समय किया है? 8:55 बजे, सुबह 8:55, सुबह 8:55 बजे गाड़ी चली है। ठीक है, और 11 घंटे 45 मिनट के बाद वो जम्मू पहुंची है। तो कितना समय हो गया? 5 और 5 10, और 5 और 4 9। ठीक है, और 1 10, 100 हो जाते हैं। ठीक है, 5 5 10 हासिल 1, और 5 और 9 और 1 10। ठीक है, तो यहाँ 100 मिनट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप जानते हैं 100 मिनट में 1 घंटा और 40 मिनट हो जाएगा, इसलिए आप 100 की जगह लिखेंगे क्या? 40 मिनट। और 1 घंटे के लिए आप 1 घंटा आगे ले जाएंगे, कैरी कर लेंगे। ठीक है, और 8 और 1 9 और 1 10, और 1 और 1 2, यानी कि 20:40 मिनट, 20:40 मिनट, 20:40 मिनट पर वो रेलगाड़ी कहाँ पहुँचेगी? जम्मू पहुँचेगी। स्टूडेंट्स, आप ये हमेशा ध्यान रखें, जब आप मिनट्स को जोड़ रहे हैं, यदि वो मिनट्स 60 से ऊपर चले जाती हैं तो 60 मिनट का 1 घंटा
बना करके आप कैरी कर लीजिए और 60 से ज़्यादा जितनी भी मिनट्स हैं वो आप यहीं पर ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं तो 5 5 10, 5 4 9 और 1 10, यानी कि 100 मिनट हो जाती हैं। 100 मिनट से 1 घंटा बना लेंगे, 1 घंटा बन जाएगा और 40 मिनट रह जाएंगे, क्योंकि 100 60 और प्लस 40 100 हो जाते हैं, तो 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट होता है 100। ठीक है, तो 1 घंटा कैरी कर लेंगे आगे। 8 और 1 9, 1 10 और 1 और 1 2, यानी कि 20:40 मिनट। अब 20:40 कौन सा समय होता है? ठीक है, ये हमारा 24 आवर्स में यानी कि 24 घंटे में समय है। यदि आपको ऑप्शन इसी तरह से मिला है क्वेश्चन में 20:40 मिनट, तो आप यही आंसर लगा देंगे। और यदि आपको समय 12 घंटे में दिया गया है तो इसमें से 12 घटा ले, कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, और यहाँ पर 12 में से 20 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। 8:40 मिनट साय। ठीक है, 8:40 मिनट शाम। ठीक है, यानी कि रात में जो 8:30 बजते हैं, 8:40 बजते हैं, वो समय 8:40 साय। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहित 100 रुपये का नोट लेकर बाजार जाता है। वह 3.50 रुपये प्रति पेंसिल की दर से 6 पेंसिल, 1.50 रुपये प्रति रबड़ की दर से 2 रबड़, 2 रुपये प्रति कटर की दर से 1 कटर और 12 रुपये प्रति कॉपी की दर से 4 कॉपी खरीदता है। अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे हैं? स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको पहले उसका खर्च निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो खर्च किस दर से किस तरह से हुआ है? ठीक है, तो हमें पता है कि सबसे पहले उसने 3.50 प्रति पेंसिल की दर से 6 पेंसिल खरीदी हैं, तो 6 से इसको गुना करें, 6 0 0, 6 5 30 की 0 3 और 6 3 18 और 3 21। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 21 रुपये की पेंसिल खरीद ली गई है। ठीक है, 1.50 रुपये प्रति रबड़ की दर से 2 रबड़ खरीदी गई हैं, तो 2 0 0, 2 5 10 0 1, 2 1 2 और 1 3, 3 रुपये की रबड़ खरीद ली गई हैं। ठीक है, 2 रुपये प्रति कटर की दर से 1 कटर खरीदा है, तो ये 2 रुपये का हो गया। ठीक है, और 12 रुपये प्रति कॉपी की दर से 4 कॉपियाँ खरीदी गई हैं, तो 12 चौक कितने हो गया? 48 रुपये हो गए। तो ये उसका कुल खर्च होगा। ठीक है, तो ये क्या निकाल लेंगे? कुल खर्च। ठीक है स्टूडेंट्स, 3.50 की दर से 6 पेंसिल 21 रुपये, 1.50 प्रति रबड़ की दर से 2 रबड़ 3 रुपये और 2 रुपये प्रति कटर की दर से 1 कटर 2 रुपये और 12 रुपये प्रति कॉपी की दर से 4 कॉपी 48 रुपये। तो कुल खर्च कितना होगा? आप जोड़ दें, 1 3 4 2 6 8 14 4 1 हासिल लगा लेंगे, 2 और 4 6 और 1 7, तो 74 यानी कि 74 रुपये उसके खर्च हो गए। 100 रुपये उसके पास थे, 74 रुपये वो खर्च कर चुका है, तो उसके पास अब शेष बचे हैं। 10 में से 4 जाएंगे 6, 9 में से 7 जाएंगे 2। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? 26 रुपये शेष बचे हैं। यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 है, 15 के प्रथम 8 गुणजों का योग कितना है? 15 के प्रथम 8 गुणज का योग। तो सबसे पहले जान लीजिए गुणज, 15 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हैं। तो 15 के प्रथम 5 गुणज है 15 एकम 15, 15 दूने 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 छके 90, 15 सत्ते 105 और 15 अट्ठे 120। ठीक है, ये हमारे 15 के प्रथम 8 गुणज हैं। इन गुणजों का हमें योग निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यदि आप इनका योग करते हैं, प्लस करते हैं, तो आपको काफ़ी समय व्यतीत करना पड़ेगा, काफ़ी समय आप यहाँ इसमें वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक ट्रिक है, जिस ट्रिक का आप प्रयोग करें। उस ट्रिक का क्या नाम है कि पदों की संख्या गुणा प्रथम पद प्लस अंतिम पद
अंतिम पद बटे 2। जब कभी भी आपको किन्हीं ऐसे नंबर्स का योग निकालना हो जिन नंबर्स के बीच का अंतर सभी का क्या हो, समान चल रहा हो, यानी कि एक श्रेणी हो, तो उस श्रेणी का योग जो निकालते हैं उसका होता है पदों की संख्या प्रथम पद जमा अंतिम पद बटे 2। यह एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप जल्दी से जल्दी इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। जब कोई एक श्रेणी दी गई हो, श्रेणी का मतलब यही है कि आपके जितने भी ये पद आपको मिले गए हैं, जितनी भी आपको ये संख्याएं दी गई हैं, इन सभी के बीच का जो अंतर है वो क्या है, समान है। यानी कि इनमें जो अंतर है वो सब में 15-15 का अंतर है। ठीक है, तो पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहा भी गया है 8 गुणज हैं, तो पद कितने हैं हमारे, 8 हैं। ठीक है, गुणे प्रथम पद क्या है हमारा 15 और अंतिम पद हमारा क्या होता है 120 और इसके बटे 2। ठीक है, तो 15 और 120 को यदि हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 और 120 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 135, और 2 से 8 को डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो 135 की 4 से गुणा कर दीजिए, 4 पंजे 20 की 0 2, 4 तिये 12 2 14, हासिल 1 4 कम 4 1 5। तो कितना आंसर आ गया 540। 15 के प्रथम 8 गुणज का योग कितना होता है 540। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आज के आखिरी क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 अंकीय ऐसी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके प्रत्येक अंक भी क्या है, अभाज्य हैं। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके अंक भी क्या हों, अभाज्य हों। तो बताइए मुझे ऐसी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके प्रत्येक अंक जो हैं, यानी कि 1s डिजिट और 10s डिजिट दोनों ही डिजिट्स क्या हों, अभाज्य हों, यानी कि प्राइम नंबर हों। तो बताइए कितनी ऐसी संख्याएं होती हैं। चलिए हम बताते हैं कितनी संख्याएं होती हैं। ऐसी 4 संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं, 4। कुल 4 संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब 4 संख्याएं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है 23, इसका दोनों डिजिट क्या है, अभाज्य है, 2 और 3 दोनों अभाज्य है। अगला नंबर है 37, 3 7 37, तो ये दोनों ही क्या है, अभाज्य अंक है। अगला नंबर है 53, दोनों ही अंक क्या है, अभाज्य हैं। और सबसे आखिरी है 73, इसके दोनों ही अंक क्या है, अभाज्य हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी 2 अंकीय 4 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके दोनों अंक क्या होते हैं, अभाज्य होते हैं। यही है हमारे क्वेश्चन का आंसर कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं जिनके प्रत्येक अंक भी क्या हैं, अभाज्य हैं। तो स्टूडेंट्स यह थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तथा साथ ही जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस वीडियो के लिए 1000 लाइक होने पर आपको एक सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा। उसके लिए मैं पहले ही आपको काफ़ी कुछ बोल चुका हूँ, आप समझ चुके होंगे। तो लग जाइए, आप में से ही मिलने वाला है किसी एक को सरप्राइज़ गिफ्ट।